फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक बार इस रीड लेवल फर्स्ट की क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम कर चुके थे नंबर सिस्टम में मैथमेटिक ऑपरेशन चल रहा था हमारा, फिर इसके बाद इंडियन करेंसी बाकी था। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए सामने सवाल लाया हूँ। सवाल के थ्रू मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने सवाल है। सबसे पहला सवाल, संख्या 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको आता है तो आप कर भी सकते हो, नहीं आता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे मैं बताता हूँ। और जो थ्योरी आज को डिस्कस करनी है वो भी अपन आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है 3 की घात 98 को 5 से भाग देना है और शेष क्या रहता है वो हमको बताना है। शेष क्या बचता है। देखिए, इस तरह से कोई भी घात दी जाए आपके सामने, कोई भी बड़ी घात दी जाती है आपको, जैसे कि 3 की घात 98, 400, 500 घात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, जो 98 है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो 98 है, प्रत्येक कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 98 को 4 से भाग दे दीजिए। इस 98 को 4 से भाग दे दीजिए। फिर अपन को पूछा है कि 5 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर 5 है अपना। फिर क्या शेष बचता है, तो इसको 98 को 4 से डिवाइड करो। देखिए कितना आता है, 2 बार गया 8, 1 बचा, 8 उतारे, 4 छक 16, कितने बचे 2। हमारे यहाँ पर 2 बचे। तो हमारा बचा क्या, देखिए 3 की घात 2 बटे 5। देखिए, बस यही करना है। जो भी घात दी है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। बाकी जो शेष बचा वो ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए, यहां से 3 की घात 2 क्या होता है, अपन के पास सरल हो गया एकदम। 3 इंटू 3 9 बटे 5, यह है अपने पास। अब पूछा है 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दिया, 1 बढ़ गया 5, तो आया क्या 4। बस यही 4 हमारा आंसर है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये अच्छी ट्रिक है। कोई भी बड़ी संख्या ऊपर दी हुई है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर एकदम सरल आ जाएगा। हमारा शेष बचेगा 1 या 2 ही शेष बचता है हमेशा, 3 या 4, लास्ट 3। तो अपन को यहाँ से वर्ग करने आना चाहिए, यहाँ से स्क्वायर आना चाहिए। 3 इंटू 3 9 आ गया बटे 5, फिर इसमें भाग दिया तो नीचे शेष 4 बचा। बस यही सवाल था, कुछ नहीं था। तो चलिए, अपन को इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं एग्जाम में, वो तो आप बिना पढ़ाए भी एग्जाम में कर सकते हो। ऐसे सवाल आते हैं इंडियन करेंसी से, ऐसे सवाल आते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊं तो भी आप कर सकते हो आराम से। तो देखिए, सवाल नंबर 2 आपके सामने। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने। देखिए, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये देखना है कि अपन को दिया क्या हुआ। देखो, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य, 25 पैसों के 10 सिक्के। देखिए, 25 पैसे के 10 सिक्के तो कितने पैसे हुए, 250 पैसे हुए ना। देखिए, 25 रुपए का एक सिक्का, 25 पैसे का एक सिक्का है। ऐसे कैसे, अपने पास 10 सिक्के हैं तो 25 इंटू 10 ही हुआ, इतने ही पैसे हमारे पास। अब इतने पैसे हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए के बराबर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे का एक सिक्का। इसके बाद ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने पैसे हुए। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आप सबको पता है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 2 सिक्के दिए हुए, तो 1 रुपए में 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने पैसे हुए, 200 पैसे। फिर प्लस दिया हुआ है 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का। तो ये इक्वल में क्या आ गया, 250 पैसे। अपन का यही आंसर था। तो ये पहला ऑप्शन तो अपना सही हो गया, मतलब नहीं है पूछा है तो ये तो सही है। देखिए, अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 1 रुपए का एक सिक्का तो 100 पैसा प्लस 50 पैसे का 3 सिक्का, 50 पैसे का 3 सिक्के मतलब 150 पैसे। 50 इंटू 3 150 पैसे। तो ये भी अपना आ गया 250 पैसे। यहाँ पैसे, रुपये नहीं, ये पैसे। देखिए, ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे। फिर पूछा 25 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे हो गए। अब ये भी टोटलिंग कर लीजिए, 250 पैसे, ये भी अपना सही आ गया। अब चौथा ऑप्शन देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के 200 पैसे हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 100 पैसे, 1 रुपया हुआ, 1 रुपए में 100 पैसे प्लस अब देखिए 25 पैसे का एक सिक्का तो 25। अब देखिए इसका टोटलिंग क्या आता है, 200 300, ये हो गया 325। तो अपना क्या पूछा है, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर अपना नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बस ऐसे ही सवाल है, नॉर्मल आप सिर्फ पढ़ के ही कर सकते हो। एक और सवाल देखिए इससे रिलेटेड एक सवाल है, देखिए सवाल नंबर 3, 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। देखिए यहां पर भी बराबर नहीं है, कितने हुए 25 पैसे के 15, 25 पैसे का एक सिक्का, ऐसे 15 सिक्के अपने पास, तो टोटलिंग कितनी हो गई, 25 इंटू 15 करेंगे कितने, 375। देखिए 375 पैसे। देखिए अपन को अब ये लाना है तो अपन ऑप्शन चेक करेंगे भाई कौन कौन सा बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए, 1 रुपए के 3, 1 रुपए के 3 मतलब 300 प्लस 50 का 1 तो 50 पैसे ही हुआ। फिर दिया हुआ है 25 का 1 तो 25, तो ये अपनी टोटलिंग क्या आ गई, 350 प्लस 25 375। मतलब अपना ए ऑप्शन तो सही है। अब बी ऑप्शन देखिए, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे। देखिए उसके बाद है 50 के 3 पैसे, 50 रुपए के 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितने हो गए 150। उसके बाद क्या दिया हुआ है 25 पैसे का एक सिक्का तो 25, तो ये क्या गया 200, 350 और 25 375। अपना बी भी सही हो गया। देखिए नहीं है ये पूछा है, सवाल नहीं में ही आएगा। देखिए उसके बाद दिया हुआ है 1 रुपए के 3 सिक्के 300 हो गए। फिर 25 के 3 तो 25 के 3 हो गए 75, तो ये भी 375। अपने 3 ऑप्शन तो लगातार सही हो गए। अब चौथा ऑप्शन चेक करते हैं अपन। देखिए 1 रुपए के 3 मतलब 300 पैसे प्लस 25 के 2 मतलब 50। अब इनका टोटलिंग देखिए 350 पैसे। अपना ऑप्शन गलत कौन सा, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, पूछा है 375 लाने थे, आ गए नहीं है। देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन, तो अपना चौथा ऑप्शन वहां पर भी राइट हो गया। देखिए नहीं है पूछा है तो अपन को ये करना है, अगर है ये पूछा होता तो ऑप्शन 375 में से कोई एक ही होता, बाकी 350 325 अलग अलग होते। तो आपको ध्यान रखना क्या पूछा क्वेश्चन में। तो चलिए इसके बाद में आपको बता दूं, एक रूल आता है इसी से रिलेटेड। ये तो हो गए अपने इंडियन करेंसी से, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल सा टॉपिक था, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए अब आता है आपके सामने एक रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक रूल पढ़ेंगे। देखिए आपने सुना होगा बोर्ड मास का रूल, सुना होगा आप सबने बोर्ड मास का रूल क्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए बोर्ड मास का रूल है और आपने वी बोर्ड मास भी पढ़ा होगा, तो अपन को यहीं पे वी बोर्ड भी डिस्कस करना है। देखिए वी बोर्ड मास का नियम। अब यहाँ वी क्या है, बी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए क्या है, एस क्या है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। और इसी पे एक सवाल 101% पूछा जाता है। देखिए बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना चाहिए। अपन को क्या सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करना है, वो सब अपन को आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बता दूं मैं वी का मतलब। देखिए वी का मतलब क्या होता है, लाइन, रेखा, जो किसी संख्या में जैसे कि 3 - 5 लिखा, ऊपर जो रेखा बंधनी होती है वही अपनी वी होती है। तो इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, रेखा बंधनी। देखिए सबसे पहले अपन ये सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में रेखा बंधनी दी हुई है तो सबसे पहले अपन रेखा बंधनी को सॉल्व करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी दी हो, कोष्टक में दी हुई हो, कोष्टक से बाहर दी हुई हो, कहीं पर भी दी हुई हो। सबसे पहले अपन
इसे सॉल्व करेंगे, किसे, रेखा बंधनी को। देखिए उसके बाद आता है ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहला कौन सा आता है, देखिए सबसे पहला कोष्ठक छोटा कोष्ठक, उसके बाद देखिए मझला कोष्ठक, और तीसरा नंबर पे आता है बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। देखिए सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर ब्रैकेट, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। फिर देखिए यहाँ पर ओ का मीन क्या होता है, देखिए ओ का मीन होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। देखिए यहां समझने की बात है अपन को, यहां से बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि का मीन्स क्या होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे तो मैं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एग्जांपल लिखिए यहाँ पर, यहां मैंने लिखा 3 इंटू 2 भागित 2, एक तो ये लिखा मैंने, और एक लिखा मैंने 3 का 2 भागित 2। देखिए दोनों सवाल में अंतर है, लेकिन है सेम ही, लेकिन सोल्व अपन को दोनों सवाल सेम ही। यहाँ पर गुणे का मतलब ही का होता है और का मतलब ही गुणा होता है। तो देखिए अपने है सेम, लेकिन सोल्व पहले किसे करेंगे, यहाँ पर ओ आया, देखिए यहाँ पर ओ आया तो सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर आया ब्रैकेट, फिर अपना ओ आया मतलब का। तो सबसे पहले का को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले इन दोनों में गुणा होगा, लेकिन ये आया जैसे कि ऐसे आया, इंटू पहले आया और भाग ऐसे आया। तो देखिए अपने पास डिवाइड यहाँ पर आता है और मल्टीप्लिकेशन इधर आता है, मल्टीप्लाई इधर आता है, इससे पहले डिवाइड आता है। मतलब सबसे पहले डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। देखिए 3 इंटू 1, तो यहाँ आ गया 3। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, लेकिन 3 का 2 भागित 2 पूछा, तो सबसे पहले यहाँ सोल्व करेंगे 6 भागित 2, ऐसे सोल्व करेंगे सबसे पहले। फिर अपना ब्रैकेट ये जो आया वो सोल्व करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ऑफ पहले आता है, उसके बाद डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। तो देखिए ऐसा पूछा तो सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा पूछा तो सबसे पहले का सोल्व करना है, फिर भाग सोल्व करना है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, ऑफ का मतलब का होता है। अब आया देखिए डिवाइड मतलब भाग। देखिए डिवाइड मतलब भाग सब, इसके बाद भाग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आया मल्टीप्लाई मतलब गुणा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। और इसके बाद देखिए अपना आता है एडिशन का मतलब जोड़, और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन मतलब बाकी। देखिए इससे एक सवाल लेंगे तो आप आराम से करते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले क्या। देखिए सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर आता है ब्रैकेट का मतलब छोटा कोष्ठक, बड़ा मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ का सवाल बहुत रेयर कंडीशन में आता है, नहीं आता सवाल का वाला, लेकिन ध्यान में रखना अपन को ऑफ का मतलब। फिर चलिए इसे छोड़िए, उसके बाद आता है भाग आता है, उसके बाद गुणा आता है, उसके बाद जोड़ आती है, उसके बाद लास्ट में बाकी आती है। तो ध्यान दीजिए इस पे सवाल पूछे जाते हैं वी बोर्ड मास नियम पे, और आपके सवाल आएंगे ही आएंगे इस नियम पर। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और अपने बुक में, नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि सवाल इसके बाद अपन सवाल करते हैं आपको मैं समझाता जाऊंगा कि कैसे आया ये। तो देखिए चलो इसको मैं इरेज करता हूं। अब मेरे को तो आप ध्यान में रखिएगा कि क्या सॉल्व पहले करना है। चलिए इस पे सवाल करते हैं। तो आपके सामने सवाल है, देखिए सवाल पूछा है, देखिए आपके सामने सवाल है 4 माइनस छोटा कोष्ठक 2 माइनस 9 की पावर 0। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं, चलो सवाल बाद में करेंगे, सबसे पहले ये बता दूं कि x की पावर 0 कोई भी हो, किसी संख्या की पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी संख्या की पावर 1 हो हमेशा वो 1 होता है। एग्जांपल समझिए, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ लिखा मैंने 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिखा। चलिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मैंने 1 लिखा। देखिए ये ऊपर चला गया, 3 की पावर 2 इंटू ये हो गया 3 की पावर 1, ये सेम है, 3 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया। चलिए यहाँ से ये नहीं आएगा, यहाँ पर 2 ले लीजिए तो ये अपना आंसर आएगा। 2 ले लिया तो यहाँ हो गया 3 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देखिए ये 3 ऊपर गया तो -2 हो गया, पावर माइनस हो गई, तो 2 - 2 0 हो गया,
देखिए तो 3 की पावर 0 हो गई, कैसे आया देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसे काट दे तो भी एक ही आता है अपना, सीधा यहीं से करे तो एक आ जाता है, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया किसी संख्या की पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। कोई सी भी संख्या हो, जैसे 525, 4, 6, 9 कुछ भी लिखा हो, पावर 0 लिख दिया तो हमेशा एक ही होगा, याद रखिएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा एक ही होगा। तो चलिए ये बता दिया मैंने, क्योंकि सवाल में पूछा है इसलिए मुझे बताना पड़ा, मैं बता दिया। तो देखिए फिर दिया हुआ है +3 की पावर 2 भागित 1 + 3 बराबर है, किसके बराबर? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये 2000 रीट में पूछा गया सवाल है। मैं जो पूछे गए सवाल है वही आपके सामने ला रहा हूं, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। जो पूछे गए जो मुझे लगा ये पूछे गए और मैंने पेपर में देखे वही सवाल मैं आपके बोर्ड पे करवा रहा हूं और इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 की पावर 2 भागित 1 + 3, ये भाग है। देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने, अब इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या सोल्व करना है। देखिए रेखा सोल्व करनी है, इसमें कोई रेखा है नहीं, रेखा है नहीं। उसके बाद आता है अपना ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट है कहीं पे, हाँ है, लेकिन सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करना है, छोटा कोष्टक, तो यहाँ पर छोटा ही कोष्टक है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व कीजिए। 4 - 2 - 9 क्या होता है, 2 - 9 क्या होता है, -7 की पावर 0 + 3 की पावर 2 भागित 1 + 3। जैसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं, एक एक सोल्व होता जा रहा है, वैसे बाकी सब लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ इसको सोल्व कर दिया जस्ट बाद इसको ऐसा सोल्व कर दिया, नहीं, पहले लिखिए। देखिए इसको मैं वापस लिख सकता हूँ इस तरीके से, 4 - 7 की पावर 0, मैंने बताया था x की पावर कोई भी हो 0 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 3 की पावर 2। अभी मैं पावर चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी सिर्फ पावर सोल्व कर रहा हूँ। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 भागित 1 + 3। देखिए अब अपना ब्रैकेट सोल्व हुआ, ये तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है। देखिए अपना सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व हुआ, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, वी बोर्ड मास। देखिए बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब का कहीं दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आता है BOD, डी मतलब डिवाइड। देखिए सबसे पहले डिवाइड कहां पर दिया हुआ है, ये रहा, सबसे पहले डिवाइड ये दिया हुआ है। सबसे पहला अपन काम था ये वाला, अब ये हो गया दूसरा। देखिए अब इसे सॉल्व करिए, 4 - 1 का 1 प्लस का प्लस 9 में 1 का भाग देंगे, कितना आया 9 + 3, अपना ये बचा। देखिए उसके बाद भाग के बाद अपन क्या सॉल्व करते हैं, गुणा, कहीं पे गुणा दिया हुआ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, एडिशन। देखिए एडिशन कर दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस है, देखिए एडिशन कीजिए, ये यहाँ आगे कुछ नहीं तो ये प्लस है। देखिए कुछ भी संख्या आगे नहीं दी हो चिन्ह तो हमेशा प्लस ही होता है, तो सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए मैं पहले प्लस प्लस कर देता हूं, देखिए 4 और 9 कितने होते हैं, 13, 13 और 3 16। देखिए ये हो गए 16 -1, क्योंकि -1 बचा और लास्ट में अपन को क्या करनी है, बाकी करनी है, तो 16 - 1 15, यही अपना आंसर है। देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, आराम से हो गया सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बोर्ड मास का नियम याद रखना था हमें। सबसे पहले देखिए हमेशा यही पूछेगा, रेखा पूछेगी, उसके बाद अपने का डायरेक्ट ऑफ का कुछ काम है नहीं, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ का कुछ काम है नहीं, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करनी है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यही किया हमने, ये तो सिंपल सा सवाल था। एक सवाल हार्ड आपके सामने अभी आएगा, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने सवाल है, तो देखिए कोष्टक दिया हुआ है, छोटा कोष्टक 11 - 5, फिर दिया हुआ है मल्टीप्लाई, फिर बड़ा कोष्टक दिया हुआ है 12 प्लस, फिर मझला कोष्टक 13 प्लस, फिर छोटा कोष्टक 18 -11 - 5 के ऊपर रेखा बंधनी, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। देखिए बहुत मस्त सवाल है ये, इस सवाल में सारे अपने जो बोर्ड मार्क्स का वो सारे आ जाएंगे। देखिए 11 - 5 ये कोष्टक में दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मल्टीप्लाई, देखिए फिर कोष्टक है बड़ा कोष्टक,
फिर दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है प्लस, उसके बाद दिया हुआ है मझला कोष्टक, देखिए मझला कोष्टक के बाद दिया हुआ है 13, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर 18 के बाद पहले कोष्टक है, देखिए ये छोटा कोष्टक, फिर दिया हुआ है माइनस, फिर 11, फिर माइनस, फिर दिया हुआ है 5, इनके ऊपर रेखा बंधनी है, देखिए 11 - 5 के ऊपर रेखा बंधनी दी हुई है, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर यहाँ पर मझला कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद। देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, ये क्वेश्चन वापस लिख दिया मैंने और आपके सामने भी लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, अपन को क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारी रेखा बंधनी, तो सबसे पहले हम रेखा बंधनी को सॉल्व करेंगे, चाहे छोटा कोष्टक दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो, एडिशन दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमें रेखा बंधनी दी हुई है तो उसे सॉल्व करनी है। देखिए उसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसा कैसा ही आएगा, देखिए 11 - 5 इंटू बड़ा कोष्टक 12 प्लस मझला कोष्टक 13 प्लस छोटा कोष्टक 18 माइनस, यहां तक चला, देखिए यहां तक चला। अब 11 - 5 इसे सोल्व करते हैं, कितना होता है 11 - 5 कितना होता है, देखिए 11 में से 5 गए तो 6, बस यही, देखिए छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। देखिए अब आता है अपना वो हो गया, अब आता है ब्रैकेट, रेखा बंधनी के बाद क्या आता है ब्रैकेट। अब इसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देखिए ब्रैकेट कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट कहाँ दिया, देखिए ये रहा, सबसे पहले 11 - 5 6, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, कोष्टक 12 प्लस मझला कोष्टक 13 प्लस, देखिए छोटा कोष्टक यहाँ पर भी है, 18 में से 6 गए तो कितने आते हैं, 18 में से 6 गए तो कितने आते हैं 12, देखिए ये 12, तो अपना ये मझला कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब छोटा कोष्टक सोल्व हो गया, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसे दर्शा देता हूं, सबसे पहला काम तो अपना ये हो गया, उसके बाद ये हुआ और ये हुआ। देखिए अब आता है, उसके बाद और भी कोष्टक है, छोटा कोष्टक के बाद आता है मझला कोष्टक। देखिए मझला कोष्टक सोल्व करेंगे, 6 इंटू 12 प्लस ये रहा मझला कोष्टक, 13 12 कितने होते हैं 25, देखिए 25 होते हैं, बड़ा कोष्टक बंद। देखिए बड़ा कोष्टक बंद हो गया। अब आता है फिर बड़ा कोष्टक लास्ट में, देखिए 6 इंटू बड़ा कोष्टक 25 12 कितने होते हैं 20 30 35 और ये 37। देखिए उसके बाद अपना ये आ गया, अपन ने सोल्व किया, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, अब आता है एडिशन, लास्ट यही बचा है, तो ये कितना होता है 6 इंटू 37 कितना होता है, देखिए यहां मैं कर देता हूं, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, देखिए 37 में 6 का गुणा करेंगे, 42 का 2 4 18 22, तो अपना आंसर क्या आया 222। देखिए ऑप्शन कौन सा है 222, तो अपना ये 222 वाला थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। बस ऐसा ही करना है, ये अच्छा सवाल था, क्या करना है कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद कौन सा सवाल है, देखिए 2 सवाल और बचे हुए आपके सामने, ऐसे ही इस तरह के ही मैं आपको वो भी बता देता हूं, थोड़े अच्छे सवाल है वो भी। देखिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है 2 इंटू बड़ा कोष्टक दिया हुआ है 3 प्लस 2 इंटू मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 6 भागित 2, फिर दिया हुआ है छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद, 7 दिया हुआ है, साथ में देखिए बड़े कोष्टक के पहले 7 दिया हुआ है, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद है, बड़ा कोष्टक है यहाँ पर। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले रेखा बंधनी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद आता है ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, चाहे इसमें ये पहले हो, गुणा पहले हो, जोड़ पहले हो, बाकी पहले हो, कुछ भी पहले हो, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 इंटू ये तो ऐसा कैसा ही आएगा प्लस 2 इंटू मझला कोष्टक 3 माइनस 6 भागित 2 कितना होता है 3, छोटा कोष्टक हट गया, मझला कोष्टक प्लस 7 ये आ गया। देखिए यहां से अपन ये सॉल्व
कर लिया है। देखिए ये सोल्व कर लिया है। अब आता है छोटा कोष्टक के बाद मझला कोष्टक। देखिए कोष्टक सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले कोष्टक दिए हुए यहाँ पर 3 + 2 इंटू मझला कोष्टक 3 - 3 0, फिर आ गया मझला कोष्टक हट गया +7 बड़ा कोष्टक। अब आता है अपना बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। बड़ा कोष्टक ये रहा। देखिए 2 इंटू, अब बड़े कोष्टक में भी सबसे पहले सोल्व क्या होगा, सबसे पहले गुणा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गुणा दिया हुआ है तो 3 प्लस ये हो गया 2 इंटू 0 0 + 7। देखिए ये हट गया यहां से। अब देखिए अब क्या सोल्व होगा, अभी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है। देख क्यों, क्योंकि मैंने ये वापस है कैसा लिखा इससे सोल्व किया है। देखिए उसके बाद आता है 2 इंटू, यहां से अब सीधा लिख सकता हूं मैं 3 ये हो गया 10, तो अपना ये आ गया 2 इंटू 10 होता है 20, और ये अपना ऑप्शन कौन सा वो राइट हो गया। देखिए ऐसे सोल्व करते हैं रेखाबंद भी। आपको वी बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए, क्या क्या किसे सोल्व करते हैं, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक और सवाल इससे रिलेटेड, फिर मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं। एक अच्छा सा यूनिक मेथड अपना, एक ही नियम से आधारित भी सवाल आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल 50 + 100 माइनस कोष्टक दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है आपके सामने। मैं यहां लिख देता हूं सवाल। देखिए 50 प्लस के बाद बड़ा कोष्टक 100 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस छोटा कोष्टक 3 - 20, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक भी बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद, और बाद में इंटू 2। देखिए अब ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल था, अब यहां से सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक, रेखा मांझनी तो है नहीं अपने पास, तो ये हो गया 100 माइनस 35 माइनस 30 - 20 कितना होता है 10। ये हो गया मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद इंटू 2, क्योंकि छोटा कोष्टक हमने सोल्व कर लिया है। देखिए यहाँ से 50 प्लस 100 माइनस मझला कोष्टक 35 - 10 कितना होता है 25 होता है, फिर बड़ा कोष्टक इंटू 2। देखिए 50 प्लस बड़ा कोष्टक 100 - 25 कितना होता है 75 इंटू 2। सब सोल्व हो गया। अब क्या आता है अपना, इसके बाद क्या आता है, भाग आता है, भाग है नहीं, गुणा आता है। गुणा सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए गुणा, तो 50 प्लस 75 इंटू 2 कितना होता है, ये हो गया 150, 75 इंटू 2 150 हो गया, ये हो गया। फिर लास्ट में प्लस, तो ये हो गया 200। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट है 200, वो अपना आंसर राइट हो गया। तो ये सवाल था, बस ऐसे सवाल आते हैं। फिर मैं आपको बता दूं एक और मेथड है, इस पर आपके सामने अच्छे से सवाल आएंगे, देखिएगा ऐसे ही सवाल कैसे सोल्व करते हैं। मैंने वो नियम 3 जो नियम थे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक रूल बता देता हूं 3। मैंने रीड लेवल सेकंड में फर्स्ट क्लास में बताया ये रूल, तीनों रूल बताए हुए 5 रूल बताए, लेकिन यहाँ पर अपन सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि 3 का यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है गुणे में बेस सेम हो, आधार समान हो, तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, ये याद रखना। पहला रूल कहता है अपना, अगर आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। और दूसरा देखिए यहां से सवाल लेके बताता हूं मैं, 3 इंटू 3 की पावर 2 4 है, तो देखिए बेस तो वही रहेगा 3, लेकिन घातें जुड़ जाएगी, 4 + 2 6, बस ऐसे ही होता है। यही अपना पहला रूल है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, भाग में देखिए a की घात n भाग a की घात n, अगर भाग में हो आधार सेम हो तो भाग में घातें माइनस हो जाती है। देखिए n - 1, देखिए 3 की घात 2 बटे 3 की घात 4, तो यहाँ आ गया 3 2 - 4, बस ऐसे ही करना है, आ गया ऐसे ही सोल्व करना है। आधार सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा। देखिए उसके बाद थर्ड रूल आता है, a की पावर m की पावर n ऐसा हो। देखिए आधार के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो देखिए वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ऐसे 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2
4 हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 2, ऐसा दिया हुआ है बिना कोष्टक के, या कोष्टक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोष्टक होना चाहिए। अगर कोष्टक नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए 3 का 3, 2 की पावर 2 4, ऐसे सोल्व आता है। 2 की पावर 2 4 ऐसे सोल्व आता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व होता है ये। अब ये 3 रूल थे, आपको समझ में आ गए होंगे तीनों रूल। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है, देखिए फिर अपने एकीक नियम पर जाते हैं। वहां से बहुत ही अच्छा रीड लेवल में वही से सवाल आते हैं, एकीक नियम से भी सवाल आते हैं। 2 सवाल आते हैं, एक तो मान लीजिए एक सवाल फिक्स है वहीं से। तो देखिए अपना सवाल नंबर, देखिए 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लिख देता हूं मैं, यहाँ पर सवाल में थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम आई होगी। देखिए 256 की घात 0.16 प्लस 16 की घात 0.18। अब ऐसा सवाल आता है तो कई के मन में ऐसा होता है कि ये पॉइंट वाला कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, वो मेथड 3 याद रखने थे, उससे रिलेटेड सवाल है। अब अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम किस तरह बेस समान करें। आधार समान होना चाहिए तो घातें तो अपने आप जुड़ जाती है। तो देखिए ये 16 दिया 56 दिया हुआ है और यहाँ 256, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ पर 256 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 16 इंटू 16 करेंगे, इसका ही वर्ग 256 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 16 की पावर 2, देखिए 16 की पावर 2 की पावर 0.16 प्लस 16 की पावर 0.18। देखिए आधार सेम हो गया, अपना आधार सेम हो गया तो घातें जुड़ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने एक रूल बताया था अभी वाला, लास्ट थर्ड रूल, कि m की घात x की घात m की घात n हो तो घातें गुणा हो जाती है। तो देखिए यहाँ गुणा कर दीजिए, 16 का 16, 2 इंटू 16 32 करेंगे तो 0.32 प्लस 16 की घात 0.18। देखिए अपना बेस सेम आ गया, 16 आ गया इधर और इधर भी 16 आ गया, तो घातें जुड़ जाएगी। तो देखिए 16 की पावर 32 18, 40 ने 10 50 50, तो आगे 0.50, ये हो गया 0.50। अब देखिए इस 0.50 का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, आधा ही होता है ना। 1 का मतलब 1 होता है और 1/2 मतलब 0.5, यही होता है, और 0.5 ही है तो 1/2 ही होता है 0.5 का मतलब। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना। देखिए अब 1/2 क्या होता है, रूट होता है, आप सबको पता होगा 1/2 रूट होता है। तो 16 का रूट कितना आ गया, 4 आ गया। तो यही अपना आंसर है। देखिए लेकिन यहां से ऐसा भी कर सकते थे, देखिए इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 2, फिर ऊपर क्या पावर क्या दी हुई है, देखिए ऊपर पावर दी हुई है 0.50, 0.50। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, देखिए 4 की पावर 2 इंटू 50 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 की पावर 1 4 ही होता है। अपन ऐसे भी कर सकते थे, इसको 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता था मैं, और यहां से 50 1 हो गया, ये गुणा हो गया 4 आ गया। बस इस तरह से सवाल आता है। अब अपन चलते हैं एकीक नियम पर आधारित। देखिए यहां से एकीक नियम पर बहुत ही मजेदार सवाल आते हैं और एकदम चुटकी में हो जाए ऐसे ही सवाल आते हैं। यूनिक मेथड। अब यूनिक मेथड में देखिए कैसे सवाल आते हैं, किसी मजदूर ने 4 दिन में और इतने दिन में इतने घंटे काम किया, तो वो अगले हफ्ते या अगले दिन कितने घंटे काम करे कि इतना काम इतने में पूरा हो जाए। इस टाइप के सवाल जो यूनिक मेथड एक एक नियम से पूछे जाते हैं, तो वो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, आराम से आप सॉल्व करते हैं। MDH मसाला तो सुना होगा आपने, नाम भी सुना होगा MDH मसाला। तो देखिए अपन मसाले से सवाल करते हैं। देखिए MDH, इधर भी आ गया MDH। मैं आपको बता दूंगा कि MDH क्या है। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, MDH इक्वल में दोनों, देखिए इक्वल में आ गया दोनों, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2। देखिए MDH 1 1 1, MDH 2 2 2, M2 D2 S2 M1 D1 H1। और देखिए अब नीचे कुछ नहीं करना है,
लाइन खींच के W, और यहाँ पर भी W, यहाँ W1, ये W। देखिए ये आ गई 1 की वैल्यू, ये आ गई 2 की वैल्यू। बस अब देखिए यहां पर बताता हूं मैं, M क्या है, D क्या है, H क्या है और W क्या है। तो ध्यान दीजिए, M का मतलब होता है मैन, मैन मतलब आदमी। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इतने आदमियों ने इतना काम किया, तो M का मतलब होता है आदमी। D का मतलब होता है डे, डे का मतलब दिन, देखिए दिन। H का मतलब होता है हावर, हावर का मतलब होता है घंटे, घंटा। और D का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य। बस यही सब आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें मान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर। देखिए कैसे सवाल सोल्व करते हैं, इस ट्रिक से कोई नहीं बताएगा, चुटकियों में सवाल हो जाएगा ना, अपन को कुछ फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए इस पे सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्मूला लगता है। तो देखिए सवाल, ये अभी मैं इरेंज कर रहा हूं, बाद में वापस लिख दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए आपके सामने सवाल है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा सा सवाल है, आपके सामने ऑप्शन भी है, एमडीएस मसाले से सवाल करेंगे अपन। तो देखिए किस तरह से सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एमडीएच, एमडीएच 1 1 1 2 2 2। देखिए यहाँ W1 W2, अपन को जो दिया हुआ है वही लिख दीजिए। देखिए जैसे कि इसमें हावर नहीं पूछा है तो हावर को कैंसिल कर दीजिए, जो पूछा है इतना लिखिए। वर्क नहीं दिया हो तो वर्क का छोड़िए, जो पूछा है उतना ही लिख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको सवाल में क्या दिया है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर, 2 मजदूर। सबसे पहले मजदूर कहाँ था, मैन, 2 मजदूर। उसके बाद दिया हुआ है 8 दिन में कर सकते हैं, डे कितना है 8 दिन में। सबसे पहले पढ़ते ही अपना आंसर आ गया, देखिए 8 दिन में कर सकते हैं। अब हावर तो दिया ही नहीं हो तो छोड़िए उसे, इक्वल। अब देखिए उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए, 2 दिन, दिन का ये रहा डे, डे इधर आएगा। पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सोचिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, मतलब कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो पहले मजदूर कितने थे 2, अब कितने मजदूर और ऐड करने, तो मान लीजिए वो मजदूर मैंने m ऐड किए, बस 2 + m या 2 + x कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मजदूर मैंने m माना है, 2 + m। देखिए बस यही किया, कुछ नहीं किया है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, इसका गुणा हो गया 2, यहां से 2 2 काट दीजिए, सीधा गुणा करेंगे तो 4 और लंबा हो जाएगा। तो देखिए तो 2 + m बराबर 8, m बराबर आ गया 8 - 2 बराबर 6। बस यही सवाल था, एकदम सिंपल सा सवाल था, अपने मसालेदार सवाल था, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, आप खुद करेगा। देखिए आप खुद करेंगे। देखिए सवाल था, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे में। देखिए एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, 5 मजदूर, देखिए 8 घंटे, 8 हावर, हावर याद हमारा। देखिए रोज, देखिए एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। डे कितना है 3 दिन में करते हैं। देखिए फिर पूछा है, फिर उसके बाद पूछा है तो एक व्यक्ति उसके बाद दिया हुआ है 4 घंटे, 4 घंटा यहाँ पर था, काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दिन, डे पूछा है तो डे लिख दीजिए यहाँ पर, बस हो गया सवाल। देखिए यहां से इस 4 से मैं इस 8 को काटा तो 2 हो गया। देखिए फिर आया डी बराबर कितना आया 5 × 15, 15 × 2 30, तो डी बराबर 30 दिन में, ये बराबर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बस सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था, आराम से हो गया सवाल। इसका आंसर 30 था, ऑप्शन भी आपके सामने थे, देखिएगा अच्छा सवाल था। एमडीएस मसाला याद रखना है, कुछ नहीं करना है, एक एक नियम से इतने सवाल है जो बाकी रह गए हो। देखिए अपना यहाँ पर टॉपिक सबसे पहले नंबर सिस्टम लिया था, उसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिए, नंबर सिस्टम में जो नंबरिंग पढ़नी थी वो पढ़ ली हमने, किस तरह से सवाल आते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग से।
फिर यहाँ से हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ लिया, ये 3 रूल पढ़ लिए। गाते समान हो तो जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है, गुणा हो जाता है। फिर हमने पढ़ा ये वाला MDH मसाले वाला रूल। फिर हमने सवाल किए बीच में इंडियन करेंसी से। बस करेंसी से तो आप सिंपल से सवाल आते हैं, आप खुद का दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छी मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।